Okay, listen to the first question properly. H plus आयन एंड OH नेगेटिव आयन पूछा गया है। दुनिया में कहीं भी चला जा, H प्लस इंटू OH नेगेटिव का कॉन्सेंट्रेशन हमेशा 10 की पावर -14 होगी। तो सबका जितने भी ऑप्शंस है इनका मल्टीप्लाई होकर टिक मार्क पूरी होना चाहिए। पहले का नहीं आ रहा करके देख लो, दूसरे का नहीं आ रहा, तीसरे का भी नहीं आ रहा, चौथे का आ गया। मल्टीप्लाई खुद कर लेना और वैसे निकालना है तो H प्लस आयन इक्वल टू समेशन ऑफ नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड टू वॉल्यूम ऑफ एसिड अपॉन समेशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ ओवरऑल एसिड। मोल कैसे पढ़ाता है M1 E1 M2 ये सीधा ही हो जाएगा। 2 × 10 की पावर इंटू 600 प्लस 10 की पावर इंटू 800 प्लस 10 की पावर-7 इंटू 1100 अपॉन टोटल वॉल्यूम 25। फिर हो पाएगा, तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब अगला आपका क्वेश्चन का और ठीक है। 5 मतलब पहले कितना H प्लस 10 की पावर-5 ये चीज से आ रहा है। VH इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H प्लस और H प्लस इक्वल टू 10 की पावर-PH। तो 10 की पावर-5 है पहले H प्लस, तो -PH के 2 हो गया 10 की पावर-। तो यहाँ से यहाँ जाने में तो क्या किया, 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई किया और 10 है। डाइप्रोटिक पॉलीप्रोटिक क्या होता है, पहला डिसोसिएशन सारे दबा देगा तो दूसरा चेक नहीं करता। तो पहला डिसोसिएशन क्या होता है, H2CO3 will dissociate to H प्लस प्लस HCO3 में। इसमें कितना मिल गया कॉन्सेंट्रेशन 0.02। इसमें से H का इसका X बनेगा, इसका X बनेगा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट H स्क्वायर अपॉन 0.025 माइनस H इक्वल टू 4 इंटू 10 की पावर-6। इससे X नेगलेक्ट हो गया, X हो जाएगा 0.4 X हो जाएगा रूट ऑफ 10 की पावर-6 ये रहा फोर्थ ऑप्शन। सेकंड मैंने लिया है, सेकंड नंबर भी नहीं है इसके लिए। अगर कभी मुझसे कार्बोनेट से पूछ लेगा तब निकालूंगा सीधा एक पॉइंट पुट करके। सेकंड क्वेश्चन ये है, अब ये इसमें क्या बनेगा, H प्लस CO3 2 नेगेटिव ऑलरेडी कॉमन है तो ऐसे डबल है इसमें डबल सीधा सिंपल सीधा सेम क्वेश्चन देखो तो खराब कर दे। पहला डिसोसिएशन करेगा तो 10 की पावर-5 इक्वल टू H प्लस X H2PO4 2 नेगेटिव X नॉट X अपॉन 0.1 माइनस X नेगलेक्ट कर दूंगा। X की वैल्यू 10 की पावर-, पहले डिसोसिएशन से H प्लस आ गया, ये फाइनल। ठीक है, दोनों इक्वली होंगे पहले डिसोसिएशन से। व्हाट इज द फर्स्ट डिसोसिएशन, फिर ये फर्दर डिसोसिएट होता है, सेकंड डिसोसिएशन। बट इससे मतलब ही नहीं है, पहले से H प्लस है वो इस तरह काम करेगा। सबसे पहला आ गया 10 की पावर-3, ये ऑप्शन आ गया। H3 पॉइंट 1 था, 10 की पावर-3 घंटा कुछ करता है इसमें से।
0.1 काम खत्म। HPO4 नेगेटिव, अब ये सेकंड डिसोसिएशन से आता है, राइट? सेकंड डिसोसिएशन से कितना है? 25 माइनस 8 इक्वल टू एच प्लस फिक्सचर, बताया ना पहले डिसोसिएशन से आया फिक्सचर -3 इनटू HPO4 नेगेटिव अपॉन HPO4 नेगेटिव, जो कि आपका सेकंड डिसोसिएशन जिसकी कॉस्ट में अभी होती है 10⁻³ इतना जाएगा 10⁻²। सिंपल है। ऑलवेज रिमेंबर द फर्स्ट डिसोसिएशन ऑलवेज लीव्स मिक्सचर ऑफ पॉलीप्रोटीन एसिड। अगर सिंगल होता है कितने से कहा था एक्सप्रेस क्या आ जाता है, सॉल्व करके रूट ऑफ ए इंटू सी। अब अगर मिक्सचर है, ये सिंपल है, सिंगल है। अगर मिक्सचर है, डेरिवेशन मैंने क्लास में करवा दिया आपको, एच प्लस होता है रूट ऑफ समेशन ऑफ ए, इसमें क्या है, एच प्लस निकालना है, रूट ऑफ पहले कितना है 1/10⁻⁴ इंटू इंटू 0.1 HCOH प्लस 3.3 इंटू 10⁻⁴ इंटू 0.1 सॉल्व करके 3.3 प्लस 1.8 5.1 इंटू 0.1 5.1 इंटू 10⁻⁻⁵ डेसिमल आगे कर दो -1 ऑलमोस्ट 7 इंटू 10⁻⁻3 के क्लोज आंसर है ये ऑप्शन। मिक्सचर ऑफ वीक एसिड समेशन derived in class। ये हुई ना बात, ये अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा क्या करना, वीक एसिड वीक बेस कैसे पता ये वीक बेस है, तुझे लिखवाया था अभी तक, ये भी दिया होता है, ये दिया था वीक होती था, नहीं दिया होता स्ट्रॉन्गेस्ट। ये स्ट्रॉन्गेस्ट है एच प्लस लिखे चाहिए। तो देख NH4OH है और H पॉजिटिव है, ये मिलके बनेगा NH4 पॉजिटिव प्लस H2। अब NH4OH कितना है, 0.2 इंटू वॉल्यूम इक्वल बोला, 1 वॉल्यूम H प्लस 0.1 इंटू इसमें 2 H प्लस होते हैं, राइट? पूरे पूरे कट जाएंगे और ये 0.2 बनेगा, ठीक है ना? अब कॉन्सेंट्रेशन क्या आ जाएगा अमोनियम का, 0.2 अपॉन टोटल वॉल्यूम 2 है, 1 ml 1 ml पॉइंट वन आ गया। अब फॉर्मूला किस निकाल सकते हैं, मैंने वैसे सिखाया राइट डिसोसिएशन। तो अब इसके लिए करना क्या है, NH4 पॉजिटिव है, ये डिस्टर्ब होता है NH3 प्लस H पॉजिटिव, पॉइंट में से x पर अपॉन 0.1 माइनस x इक्वल टू, अब सुनो, अमोनियम का Ka याद होगा, Ka ऑफ एसिड into Kb of conjugate base equal to Kw। तो अगर अमोनिया बेस है तो एसिड तो पॉजिटिव है, तो Kw कितना होगा 10⁻⁴ अपॉन ये Kb उसका सॉल्यूशन में Kb कैरेक्टर रखा है 1.10⁻⁵। उसको सॉल्व करने में पहले पर x इक्वल टू रूट ऑफ 10 की पावर -14 into 0.1 1.8 into 10 की पावर -5 को टॉप के हो जाएगा 10 की पावर -10 1/1.2
10 की, अच्छा एक काम करते हैं, इसको लिख दो 9/5। तो ये आ जाएगा 10 की पावर का रूट, 10 की पावर इंटू रूट ऑफ 5/9। अब क्या एक्स्ट्रा निकालना, क्या सी एच निकालना, निकालना पी एच इक्वल टू माइनस लॉग 10 की पावर -5 रूट ऑफ 5 माइनस हाफ log 5 minus log 9, log 5.7 log 9 0.95, so almost 0.26, 5 minus 0.13, ये आ जाएगा 4.87। इसके आसपास आंसर होगा, उसमें दिया भी हुआ है। समझ रहे ना करना क्या है, फॉर्मूला लिखो, क्वेश्चन लिखा, रिएक्शन लिखी, जो बच गया उसका इक्विलिब्रियम लिखा और सिंपल इक्विलिब्रियम इस्तेमाल किया। और ये बात याद रखना, K of acid into K of acid into Kb of its conjugate base, मतलब vice versa, equal to Kw. Degree of hydrolysis, इसमें सॉल्ट है CH3CONA, तो इसमें CH3CO नेगेटिव है, वो वीक एसिड से आया है, ये रिएक्ट करेगा वाटर से इक्विलिब्रियम बनाने के लिए। तो इस बार पहले पीओएच निकालेंगे, उसका पॉइंट वन मोल पॉइंट में, मतलब 5 मोल पर लीटर, 0.1 मोल अपॉन 100 ml, तो 100 ml में 0.1 लीटर मान होता है। 1 में से x कटेगा, x बनेगा, x स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स इक्वल टू केबी ऑफ सिक्स के नेगेटिव ये दिया हुआ है, क्या लेंगे 10 की पावर -14 अपॉन 2 इंटू 10 की पावर -5, ये ऑलमोस्ट हो जाएगा 5 इंटू 10 की पावर -10, नेग्लेक्ट कर दो, x इक्वल टू रूट ऑफ 5 इंटू 10 की पावर -10, रूट 5 2.25 इंटू 10 की पावर-, ये OH नेगेटिव आएगा। अब कितना कटा अपन कितना था, वही डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, H इक्वल टू आ जाएगा 2.25 10 की पावर-5 डिवाइडेड बाय 1, ये आंसर हो जाएगा। उसको मैंने गलती की सॉल्यूशन में 100 ml को लीटर कन्वर्ट की थी, मैंने देखा था, ये आ गया। So weak acid weak base formula से सॉल्व करने की जरूरत है, आप pKw प्लस pK माइनस pK, एसिड के बेस C कट जाता है, तो 14 प्लस pKa 10 माइनस log 5 9.3, pKb 5 माइनस log 2 4.7, इसे सॉल्व करना है। तो दोनों के भी दिया है, केबी भी दिया है, दोनों वी को तो पढ़ना पड़ेगा। एसिटिक एसिड NaOH रिएक्ट करेंगे, क्या बनेगा सोडियम एसिड प्लस वाटर। अब मैं NaOH का एड लेता हूँ, OH नेगेटिव लेकर चलता हूँ मैं, स्ट्रॉन्ग है, OH नेगेटिव हटाई दे रहा हूँ मैं पूरे के प्लस के, 0.1 0.1 है, और बोले हैं कि 25% न्यूट्रलाइज, मतलब ये पूरा रिएक्ट है। तो अगर इसका वॉल्यूम 100 लिया तो इसका वॉल्यूम 25, 100 ml का, तो 25 ml बेस मिला, तो कितने न्यूट्रल, ये खत्म हो जाएगा, इसका बचेगा 0.1 इंटू 7, इसका बनेगा 0.1 इंटू 27, क्या निकालना है पीएच, तो मतलब के क्या होगा, के क्या होता है एच प्लस के 10 की
माइनस 4.74 एच प्लस इसलिए कितना 0.1 इंटू 25 टोटल वॉल्यूम 75 टोटल वॉल्यूम 100 प्लस 25 125 नीचे 0.1 इंटू कितना बचा ऐसे नीचे इसको कितना बचा है हाँ 0.1 इंटू 70 और 170 ये 1 आ जाएगा ये 3 आ जाएगा तो एच प्लस हो जाएगा 3 इंटू 10 की पावर माइनस 4.7 तो पीएच कितना बन जाएगा पीएच इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ 3 इंटू 10 की पावर माइनस 4.75 माइनस लॉग 3 0.4 हाँ 4.3 नोटिस कर रहा है रिएक्शन लिख रहा हूँ वीडियो लिख रहा हूँ आंसर निकाल रहा हूँ तुम तो ओवर थिंक ऐसे क्यों हो रहा है क्यों हो रहा है पानी गिला गिला के तुम उस चक्कर में गलत करते हो अगले वीडियो में सेम ऐसे करने वाले बफर बोल दिया वेरी गुड तो बफर किसका है NH4 पॉजिटिव का है और NH3 का है राइट अब बोला गया है इसमें पहले पीएच दिया है कितना 9.6 केबी कितना है केबी दिया नहीं केबी निकालना पड़ेगा तो केबी है NH4 positive into OH negative upon NH3 तो NH4 positive कितना है 2 मोल पर लीटर नहीं 1 मोल पर लीटर NH4 positive NH4 तो 1 मोल पर लीटर into OH negative pH तो pH बताएगा 14 minus 9.56 that is 4.42 44 4.44 तो 10 की पावर माइनस 4.44 ये होना चाहिए हाँ यही आ रहा है डिवाइड बाय NH3 2 तो ये केबी आ गया अभी वैल्यू फिक्स हो गई अब इसमें 10 ml 10 मोलर डाला मतलब 0.1 मोल डाला है कितने मोल डाले 0.1 मोल डाला है NaOH ठीक है अब वही ध्यान देना NaOH एक बेस है या किससे करेगा एसिड से रिएक्ट करेगा तो NH4 पॉजिटिव प्लस कितना है हाँ OH नेगेटिव प्लस NH4OH NH4 पॉजिटिव कितना है 200 ml लिया गया 200 ml लिया गया एक लीटर में 2 मोल थे तो 200 ml में 2 बाय 0.4 पता कैसा है 1 लीटर में 2 मोल का अमोनिया तो 200 ml मतलब 0.4 इसके अमोनियम के आधे हिस्से को 0.2 OH नेगेटिव 0.2 ये आपस में लिया गया कितना 0.1 बचेगा ये बचेगा ये 0.5 बन जाएगा अब नया पीएच निकालना सिंपल है ये तो उतना ही है 10 की पावर माइनस 4.44 अपॉन अमोनियम कितना बचा 0.1 इंटू OH नेगेटिव 10 की पावर माइनस 3 OH इससे इजी हो जाएगा दो तरफ लॉक कर देंगे इजी हो जाएगा अपॉन NH3 कितना 0.5 तो 5 आ गया तो OH आ जाएगा 4.44 माइनस log 5/2 log 5/2 बोले तो log 5 log 5.7 log 2
4.04 pH आ गया, QH आ गया, तो pH आ जाएगा 9.9, ये ला गया आंसर। ठीक है, अब देखिए एक बार देख ले, घर सॉल्व किया तो मैंने बहुत सिंपल तरीका सॉल्व किया। रिएक्शन देखी, इक्विलिब्रियम लिखे और बस वैल्यू पुट करता है। अब थ्योरेटिकल